मरी जंग, ठीक कहती हो। हमारी इस मोहब्बत का भला क्या फ़ायदा होगा। हमारे दरमियान जो दूरियां हैं कम नहीं होंगी कभी बारिश के मौसम में। हमेशा साथ रहने की जो ख्वाहिश दिल में जागी थी, जो सपन हमने देखे थे, वो सपन टूट जाएंगे। मरी जंग, ठीक कहती हो। मुक़द्दर के लिखे को ही अगर तस्लीम करना है तो फिर ऐसी मोहब्बत का कोई भी फ़ायदा कैसा। मगर इसको अगर चाहो तो मेरी बेबसी कह लो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। बारिश कम थी पर हवा जोर से चल रही थी। कमरे के पर्दे फड़फड़ा रहे थे, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही थी। माशी की आँखें खोल गई, साथ सिवाय आसाम को देखा और इसके बाजू को अपने ऊपर से उठाकर आठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर रही थी, फिर वो नीचे गई और जो दरवाज़ा और खिड़कियां खोली थी बंद करने लगी। कैबिन का दरवाज़ा और खिड़कियां खोली देख वो बंद करने गई। लान वाली साइड की खिड़की बंद करते हाथ रोक गए। वो अफनान को देख रही थी जो ज़मीन पे लेटा हुआ था। एक तेज़ हवा का झोंका माशी के वजूद से टकराया तो वो कांप गई। हवा में शिद्दत की सर्दी थी। बदलते मौसम की बरसात अक्सर बीमार कर जाती है, इसने अपनी मां से सुना था। इसे किया हुआ काफ़ी देर जब अफनान ने हरकत ना की तो वो वापस मुड़ी आवर लान की तरफ भागी। बारिश यकदम तेज होने लगी थी। वो कांपते वजूद के साथ लान में जा खड़ी हुई, झुककर कांपता हाथ अफनान की शारग पर रख दिया। वो बेहोश हो चुका था। उफ, वो पुकारने लगी जब एक तेज हवा के झोंके ने अफनान की शर्ट उड़ाई। माशी डर के पीछे हट गई। ये कौन है? इसने बेखबर पड़े अफनान को देखा। सीने पे बड़े खूबसूरत अंदाज में चांदनी लिखा हुआ था। वो आँखें फाड़े अफनान के सीने पे लिखा नाम देखती रही। यकदम मुखालिफ सिमत से हवा का झोंका आया और शर्ट अपनी जगह वापस आई। माशी को होश आई तो कांपते वजूद के साथ वो उठकर अपने कमरे में गई और आसाम को देखा, फिर इसकी तरफ बढ़ी। आसाम अठी बाहर। वो उफ अफन किया हुआ बेगम जान। आसाम ने माशी को आधखली आँखों से देखा। उठो, मेरे साथ चलो। माशी इसके हाथ को पकड़कर बोली। आसाम आँखों को मिलते आठ खड़ा हुआ। सितारा 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 सितारा। बाईमा तेज कदम उठाती अपने कमरे में जा बैठी। कांपते हाथों के साथ फ़ोन ऑन किया। सामने फ़ोन की स्क्रीन पे साकिब बेड पे नमदाराज फाइल्स चेक करने में मसरूफ़ था जब दरवाज़ा पे दस्तक हुई। यस, वो मसरूफ़ अंदाज में ही बोला। मीर अंदर दाखिल हुआ। इधर की बातें हुई, कामर्स, मीटिंग्स, फर्म्स, इन सब बातों के बाद इसने साकिब को अपने साथ डल साइन करने पे राज़ी किया और फिर अपने मतलब की बात की। पता नहीं मीर का क्या फ़ायदा था इस बात में। बाओ आपसे मोहब्बत करती है, मैं इसका कुछ नहीं लगता, पर फिर भी इसका बास हूँ तो क्या ख्याल है? बगैर बाप के लड़की है। मीर ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर इवान, आइंदा ऐसी बात करने से पहले करोड़ बार सोचिएगा। बहन आपके घर में भी है, अगर आइंदा मेरे सामने ऐसी बकवास की तो मैं कभी डल साइन नहीं करूँगा। साकिब खासा गुस्सा हुआ था। बाईमा ने वीडियो सेटअप की और पानी पीने लगी। सांस रोक गई थी तो वो वीडियो एडिटिंग। बाईमा गिलास रखकर फिर से वीडियो देखने लगी। एम सॉरी सर, मीर ने नदामत से सर झुकाया था। अटस ओके, बट एक बिजनेसमैन को ऐसी बातें सूट नहीं करती। साकिब चश्मा ठीक करता लैपटॉप पे झुका था। छोटे भाई को मुआफ़ नहीं करेंगे आप? मेरी फाइल कल तक चेक करके बता देंगे कि कुछ कमी हो तो मैं दोबारा। मीर की बात साकिब ने काटी। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ़िलहाल आप जाके चेक कर लें, अगर कोई कमी पेश हो तो दूर कर लें। अब आप जा सकते हैं, साकिब ने फाइल को एक तरफ रखकर कहा। बाईमा की सांसें रुक गई। फ़ोन को एक तरफ रखकर वो बेड पर अपने बाजुओं को टांगों पर लपेटकर कांपने लगी। सच सामने था। एक छूट के सहारे वो अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही थी। इतने महीने में इससे नफरत करती रही। आंसू बहने लगे थे। वो जल्दी से उठकर बाहर भाग गई। अंदर तूफान उठ चुका था। चाची ने आवाज़ें लगाई पर इसने नहीं सुनी। दिल में आग लग चुकी थी। साकिब भागते भागते वो सड़क के दरमियान गिर गई। साकिब, एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं आपसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। बाईमा के आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे। आस पास अंधेरा फैल गया था। पर मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बाईमा को होश आया तो वो उठकर मेरे कदम उठने लगी। आंसू अभी भी नहीं निकल रहे थे। शायद वो पत्थर की
हो गई थी, या सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका। जिस चोट को वो सच मानकर खुद को तबाह करती रही वो आज सामने आया था। सितारा 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 सितारा। मैं किया जानू बेवफाई की लज़ात, मैं कब इसके दिल में रहता था। अफी आँखें खोलो, आसाम ने इसका मीना थपथपाया, पर वो उठा नहीं। माशी ने परेशानी के आलम में इसे देखा और फिर आसाम को। आसाम जानता था वो जल्दी घबरा जाती, तभी इसने हमें सर हिलाकर यकीन कराया कि ठीक है माशी, मेरी हेल्प करें, इसे अंदर ले जाते हैं। माशी ने मी सर हिलाकर एक तरफ से अफनान को सहारा दिया और बामशक्ल पिछली सीढ़ियां चढ़ के वो अंदर ले गए। आसाम ने एक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर वो इसके पास बैठे रहे। आसाम ये इसे, माशी ने इसे देखकर सवाल किया। अक्सर होता है, ज्यादा डरनट करने की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने इसे मना भी किया था पर ये सुनता कब है, और ऊपर से टेंशन भी लेता है। आसाम आटकर अफनान के पास जा बैठा और इसके माथे पर रख दे। इसे टेंशन भी होती है जो दूसरों को देता है। इन्हें माशी ने बगौर अफनान के चेहरे को देखा। अगर टेंशन है तो किस बात की? माशी ने फिर अफनान के चेहरे को देखा जहाँ कोई तासुर नहीं था। वो आटकर अपने कमरे में चली गई, जबकि आसाम अभी भी अफनान के पास बैठा था और तब तक बैठा रहना था जब तक वो होश में ना आता। ये माशी जानती थी। सितारा 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 सितारा। सफ़र, एक बात मुझे बताओ, कब तक ये सब संभाल के रखोगे? सदिया सबा सबा ही सफ़र के सर पर खड़ी थी, जो बहन का ख़त देखकर रो रहा था। सोचो, हम अगर मर जाएं तो साकिब के पास ज़्यादा फर्म्स हैं, इसके नाम इतना कुछ क्यों किया तुमने? वो तुम्हारा बेटा नहीं है, भूल क्यों गए थे? सदिया तहिश में आकर बोली थी। दरवाज़ा में आ रहा साकिब रोक कर एक तरफ हो गया। वो मुल्कों का खून है, कब तक मालूम नहीं होगा इसे, एक दिन तो मालूम हो जाएगा, तो वो हमारा सब कुछ लेके चला जाए। नहीं मामा, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। साकिब लड़खड़ाकर सामने आ गया। उनकी नम हो गई हाथ में पकड़ी फालस ज़मीन बूस हो गई। सफ़र का रंग उड़ गया। वो ख़त को और तस्वीर को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा, पर साकिब ने खंचली और ख़त पढ़ते ही इसके आंसू आंखों में आ गए। सफ़र बेड को पकड़कर बैठ गया। डैड, आई डोंट बिलीव दिस, ये सच है डैड, वो मेरे बाबा ही, और फूफू सच में मेरी फूफू नहीं डैड, ये झूठ है ना? मोम। साकिब के हाथ में एक तस्वीर थी और वो सफ़र के सामने सरापा सवाल बना खड़ा था। सफ़र ने हमें सर हिलाया तो साकिब लड़खड़ा गया। वो माशी मेरी बहन है। साकिब ने टाई की नट ढीली की जैसे वो इसके गले का फंदा बन गई थी। सबा ऑफिस के लिए कितने दिल से तैयार हुआ था। साकिब, किसी को मत बताना प्लीज़ बेटा, सदिया ने हाथ जोड़कर कहा। इस कमरे की चाबी दी। साकिब ने आंसू से भरी नज़र उठा के सफ़र को देखा। बेटा मामू प्लीज़, साकिब ने सख्ती से कहा। सफ़र को सदमा हुआ और कांपते हाथों के साथ चाबी इसे दे दी। और किया छुपा रहे हैं? साकिब अड़ते कदमों के साथ चलते हुए बोला। साकिब रोको, आपने 20 साल मुझे मेरे बाबा से दूर रखा, मेरी मां के कातिल हैं आप। ये सबूत है। साकिब ने मुनज़्ज़ा का आखिरी ख़त सफ़र के मीना पे दे मारा। मेरा वजूद, मेरा सब कुछ आपने छीन लिया और बना दिया साकिब रंधावा मशहूर बिजनेसमैन, ताकि मेरे अक़ल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। साकिब ने अपने बालों को जकड़ लिया। बेटा, ये सब तेरा है, तुम मेरे बच्चे हो। सफ़र ने इल्तिजा की। साकिब का ज़ोरदार कहकहा था, इतना ज़ोर का कि सब अपने कमरों से निकल आए। माशी नाश्ता बनाकर ला रही थी साकिब और आसाम के लिए। इन्होंने इकट्ठा नाश्ता करना था। नहीं मामू, जो मेरा था वो ही आपने छीन लिया। एक बात बताऊं, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि ये मेरे नाम के साथ असगर क्यों लगता है। तब जब मेरी बहन हॉस्पिटल में थी और मुझे कॉल आई कि किसी को खून की ज़रूरत है। मरूश मुल्क, असगर मुल्क की बेटी, मेरी बहन, आपने कहा मेरा बाप मर गया, आप मेरे डैड हैं। साकिब की बात पे मरूश लड़खड़ा गई, हाथ से नाश्ते की टिरे गिर गई और आसाम के सीने से जा लगी जो खुद शकीर था। पर इस ने माशी को थाम लिया। मेरा भैया, मुझे इन्होंने खून दिया था, ये कैसे हो सकता है? मरूश ने आसाम को सवालिया नज़रों से देखा और साकिब को वो फिर से बोलने लगा था। मैंने अपने बाबा के साथ बदतमीज़ी की। मी फूफू के पास 10 साल रहा और ये ना जान सका वो मेरी फूफू है। फहद मेरा कज़न है।
क्यों डैड क्यों? साकिब ने एक मुक्का दरवाज़ा के हैंडल पे मारा। भाई आसाम ने माशी को खड़ा किया और भागकर साकिब के पास गया जिसके हाथ से खून निकल रहा था, पर वो बंद कमरे की तरफ जा रहा था। माशी अपने कमरे की दीवार के साथ सहारा लिए खड़ी थी। मीम, मेरा भाई पे, पर कैसे? माशी ने सहारे के लिए दीवार थाम ली। वो छोटी छोटी बातों से घबराने वाली इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। क्या प्रॉब्लम है यार? सबा सबा क्यों? अफनान ऊँखी मिलता बाहर आ रहा था और माशी को यूं दीवार से लगे देख खामोश हो गया। क्या हुआ? सांप देख लिया? ऐसे क्यों खड़ी हो? अफनान सिर्फ इसे देख रहा था जो हैरानगी और गम की कैफियत को समझ नहीं रही थी। चांदनी, अफनान इसके सामने जा रोका। माशी इसे देखने लगी। अफनान को समझ नहीं आई वो क्या करे। क्या हुआ? तुम्हें ठीक हो ना? अफनान ने एक बार फिर सवाल किया, पर पता नहीं वो क्या देख रही थी। नज़रें कुछ खोज रही थी अफनान के चेहरे पर थी, पर ख्याल कहीं और जगह। चांदनी, होश में तो हो? चांदनी, अफनान पागल होने लगा था। वो इसे कांधों से पकड़कर झुंझुड़ने लगा। चांदनी, तुम ठीक हो? काफ, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज टेल मी। अफनान ने इसे फिर से झंझोड़ा और सीने से लगा लिया। वो डर के मारे इसे चांदनी बोल चुका था। तभी वो करनट खाकर हटी और हैरानगी से अफनान को देखने लगी। अफनान बेबसी से इसे ही देख रहा था। आंखें तर थी। माशी मुड़ी तो इसके लंबे सिल्की बाल अफनान के मीना से होते कमरे पे जा गिरे। वो भागकर इससे 10 कदम दूर जा खड़ी हुई। वो इस से डरी नहीं। चांदनी नाम सुन के घबरा गई। वो वही खड़ा रह गया। ये मैंने क्या किया? वो मेरी चांदनी नहीं है। अफनान ने सर थाम लिया। तभी इस की नज़र आसपास पड़ी। हमाद, जहांगीर, रक्षंदा, सोबिया सब चुप खड़े सामने देख रहे थे। अफनान ने इनकी नज़रों का पीछा किया और दिंग रह गया। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था वो खोल गया था। साकिब और आसाम कमरे में जा रहे थे। अफनान ने लंबा सांस लिया और वापस कमरे में चला गया। ठीक से सोने भी नहीं देते। हर रोज़ एक नया ड्रामा चल जाता है। वो गहरा सांस लेता और बेड पे गिर गया। पर माशी का चेहरा सामने आने लगा। खौफगी, डर, हैरानगी, बहुत कुछ था। वो जल्दी से आठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर माशी को देखने लगा। माशी, अंदर चलो, यहाँ हर रोज़ ऐसा डर में चलता है। अफनान ने कहा। परूह भेजे खड़ी रही। अफनान ने गुस्से से नफ़ी में सर हिला दिया और सीढ़ियों उतरने लगा। सितारा 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 सितारा। आसाम और साकिब कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ हर चीज़ पे धूल जमी थी, सिवाय बेड के, और बेड के ऊपर पड़ी एक फ़ोटो जिस में सफ़र शुगुफ्ता के सिवा एक बच्चा भी था। आसाम और साकिब ने चौंक के एक दूसरे को देखा। ये बच्चा और फूफू की फ़ोटो यहाँ क्यों? मुझे लगा था ये मामा का कमरा होगा, बट ये क्या राज है? साकिब ने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उतार ली। भाई, ये डैड और इनके साथ इनका क्या ताल्लुक़? और ये बच्चा कौन है? आसाम ने तस्वीर पे हाथ चला के मिट्टी उतारी और तस्वीर उठाकर बाहर लपका। सफ़र को हमाद और जहांगीर ने थम रखा था। डैड, क्या रिश्ता है आपका इनसे? और ये बच्चा कौन है? टेल मी डैड। आसाम ने बच्चे की तस्वीर पे उंगली रखकर बोला। बेटा, वो सफ़र ने बेबसी से हमाद को देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता, आसाम बोल दिया। झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा डैड, सच सच बताएं। आसाम ने करख्त लहजे में कहा। ये हमारा भाई है और ये छोटी मुँह है। एक बिजली गिरी थी। वहाँ खड़े मकीनों पे रक्षंदा, सोबिया और आसाम, साकिब सब पे सकता छा गया। क्या फहद मेरा सगा भाई है? आसाम के हाथ से तस्वीर गिरी तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। पूरी हवेली में खामोशी की वजह से हर तरफ टूटने की आवाज़ गूंजी। माशी लड़खड़ा गई। पीछे से आ रहे अफनान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर नफ़ी में सर हिलाया। हिम्मत रखो लड़की। वो किकर एक तरफ जा खड़ा हुआ। डैड, आसाम इतना ही कि सका। सफ़र एक मुजरिम की तरह खड़ा था। आज इसके गुनाहों से एक एक करके हर पर्दा आठ रहा था। सफ़र सोचा था, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारूंगी। तुम मुझे अपने कदमों की धूल भी समझते रहता तो मैं खुशी जी लेती, कभी कोई सवाल ना करती। काश तुम सदिया और आनटी की बातों पे चल के मुझे तलाक देने के बारे में ना सोचते। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सफ़र तुम्हारे साकिब जो डायरी ले खड़ा पढ़ रहा था चुप हो गया। आंसू गिरने लगे। सब शाकिब खड़े थे। इसने नदामत से सफ़र को देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया।
मी शुगुफ्ता मुल्क साकिब ने नाम लिया और दीवार के सहारे खड़ी। माशी को देखा। उसी पल माशी ने देखा और वो भागती हुई एक तरफ से होती वहां आई। इसके पायल की आवाज़ रंधावा हाउस में गूंज गई थी। सब ने बैक वक्त से देखा। अफनान को किसी से भी कोई गर्ज ना थी। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे इसे फर्क ना पड़ता हो, जैसे वो सब जानता हो। माशी की पायल की छन छन सुन के इसने बेदर्दी से आंखें बंद कर ली। हॉनटू को भेज लिया। ये फहद है। ये फहद है। पर यह क्यों है इसकी तस्वीर और अनकल आप। माशी का वजूद कांप रहा था। फूफू के पास वो तस्वीर का बार देखी थी, पर जो वो शख्स था इसके चेहरे पे काली मार्कर से बेनिशान किया हुआ था। वो फूफू से पूछती तो वो कि देती मेरे शौहर की है। फहद ने बचपन में बगाड़ दी थी, साथ ही आंसू आ जाते थे। फहद भाई है मेरा। आसाम ने माशी के सर पे बम फोड़ा। नून नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फूफू अनकल सकंदर नहीं बल्कि इनके लिए रोती थी। और साकिब भाई मेरे भाई। ये किया हो रहा है आसाम। माशी के दिमाग पे असर होने लगा था। वो जो कमरा खोलना चाहती थी, जो राज खोलने चाहती थी, वो इसके सामने यूं आएंगे वो नहीं जानती थी। अब बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और आंखें बंद कर गई। इतना बड़ा सच यकदम बाहर आ गया था। अफनान वहाँ ही खड़ा था, एक तमाशाई की तरह सब देख रहा था। आसाम जानता था माशी के दिमाग में तब बहुत गहरी चोटें आई थी, जिस वजह से वो ज्यादा टेंशन लेती तो दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आई डोंट बिल्लो 10 मामू, आपने इतनी जिंदगियां तबाह की। मैं अपने मुंह के कातिलों के घर में रह रहा था। अब मेरा दम यहाँ घट रहा है। 1 मिनट और यह नहीं रोक सकता। नहीं बेटा मत जाओ प्लीज, मुमानी ने हाथ जोड़कर कहा। डोंट वरी मुमानी, आपका सब कुछ छोड़ के जाऊंगा, वो तल्फी से कहता अपने कमरे में चला गया। सब हैरान खड़े रह गए। अफनान भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सितारा साकिब ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। वो वहाँ क्यों रोकता, आज इसके सामने अपनी मुमानी का असली चेहरा नुमायूं हो गया था। साकिब रोक जाओ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। ये सब तुम्हारा है बेटा। तुम्हारी मुंह की तो आदत है ये सब बोलने की। सफ़र खड़ा मन्नतें कर रहा था। मुंह नहीं मुमानी, मेरी मुंह को तो आप बहुत पहले मार चुके हैं। मामू क्यों किया आपने इस तरह, डर नहीं लगा आपको? साकिब अपने कपड़े फेंक कर बोला। साकिब रखू ये सब, हमाद अंदर आया था। और आप भाई, आपने क्यों ना बताया मुझे कि मैं? साकिब सर थाम कर बैठ गया। पहली बार वो रो रहा था, पहली बार वो अपने हक के लिए बोल रहा था। वो आंसू साफ करता, बालों को ठीक करता बाहर चला गया और तेज तेज कदम उठाता घर से ही निकल गया। आसाम इसे जाते देख चुका था। भाभिया सदिया के पास थी क्योंकि इसकी भांजियों थी, तो इन्हें कौन सा किसी की फ़िक्र थी। अफनान प्लीज माशी के पास रोकना। मैं साकिब भाई के पीछे जा रहा हूँ। वो बहुत परेशान और गुस्से में हैं। ख्याल रखोगे ना माशी का? मैं अभी आ रहा हूँ, वो दरवाज़ा में खड़े अफनान से बोलकर जल्दी से बाहर भागा। माशी सो चुकी थी। अफनान ने इसे देखा और एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद माशी ने आंखें खोल कर अफनान को देखा। वो घबरा गया था, चेहरे पे खौफगी साफ जाहिर हो रही थी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे चेहरे पे जाने पहचाने चेहरे को महसूस करती थी, पर यह मालूम नहीं था वो चेहरा इतना जाना पहचाना होगा। एक गलती कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देती है ना। माशी बेबसी से मुस्कुराई थी। पहली बार इसने अफनान से बात की थी, वो इसलिए कि आसाम ने इसे कहा था कि अफ़ी को मुआफ़ कर दे, तो वो कोशिश कर रही थी, पर अभी भी वो डरी हुई थी। जो इस के चेहरे पे अफ़ी ने देख लिया था, तो वो नज़रें झुकाए आठ कर जाने लगा। दिल की मानता तो कभी ना अटटा। रोको, माशी ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठाकर अपने सर पर टका लिया। वो रोका पर मुरा नहीं। माशी इसके मीना से अपने लिए चांदनी लफ्ज़ सुन के नॉर्मल नहीं थी, पर इस पे जाहिर नहीं किया। तुम कैसे नॉर्मल रह सकते हो? तुम इंसान नहीं हो किया दिल नहीं किया तुझ में? माशी ने हैरानगी से सवाल किया। हा, मुझे पहले से पता था। मैं नहीं हूँ इंसान, पत्थर हूँ मैं। अंदाज नॉर्मल था, पर वो दानत पिसकर बोला था। माशी दिंगा रह गई। पता था, पर कैसे? माशी के गले में कांटा चुभने लगे थे, पर वो जाने लगा। अफनान रोको, माशी ने पहली बार इसका नाम पुकारा था। वो हॉनटू को भेजा रोक गया। क्यों पुकारती हो? मुझे जीने दो, मुझे अब चैन से जीने तो दो। तुम्हें इस कमरे में कैसे बर्दाश्त करूं? पर मैंने अपने
बाप की तरह बहुत सारी जिंदगियां नहीं बर्बाद की, वो बस सोच सका था। मैं जा रहा हूँ और अब पीछे से पुकारा तो अंजाम बुरा होगा। वो जानबूझ के गुस्से से बोला था। माशी ने जल्दी से कंबल मीना पे उड़ लिया और अफनान से छप गई। हा, अभी भी डरती है। पागल, मुझे तबाह करके मुझसे ही डर रही है। पर इसने कब तबाह किया, मैं खुद हुआ। चल अफनान रंधावा, अब इस शहर से किया मुल्क से भी जाने का टाइम आ गया है। इसने घड़ी देखी और एक नज़र सामने लगी आसाम और माशी की तस्वीर, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, कोई गम ना आए। दिल से बेइख्तियार दुआ निकली और वो एक नज़र बेड पे कंबल ओढ़े लेटी हुई मुआशी को देखता उल्टा चलने लगा। बाहर निकलता वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। इसे पैंग भी करनी थी। जा रहा था वो पाकिस्तान से सब कुछ हार के। इसे सब मालूम था, कोई इसे नहीं जान सकता था। आखिर वो अफनान रंधावा था, जिस के दिल में किया चलता था, कोई नहीं जानता था। वो जानता था आसाम, और साकिब इसे ना जाने देते। उसीलिए वो इनकी खैर मौजूदगी में जा रहा था। माशी से मोहब्बत करता है, ये तो माशी भी शायद जान गई थी। सितारा 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 आंटी, बहुत जल्द इसके मुजरिमों को मैं सज़ा दिलवाऊंगा, बदले में मुझे अपनी बाईमाँ देंगे ना। मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इस के वो बाईमाँ की माँ के पास बैठा था। घर कोई नहीं था, सिर्फ बाईमाँ की माँ थी। बेटा, वो बहुत मासूम थी, पर वो कम बख्त चनदू इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। तुम मेरी बच्ची को इस घर से निकाल लो। वो पता नहीं क्यों गलत रास्ते पे चल दी है। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, इसे सीधे रास्ते पर तुम ला सकते हो। मैं जानती हूँ, उन्होंने साकिब की पेशानी चूम कर कहा। आप फ़िक्र ना करें, आप, अब मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। वो आठ कर चला गया। बाईमा की माँ से रात में तड़पते देख चुकी थी। जब साकिब घर से निकला था तो इसे इंजान नंबर से कॉल आई। वो बताए गए पते पे पहुंच गया। सितारा 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 आसाम साकिब को ढूंढ ढूंढ कर वापस लौट आया था, पर ऑफिस के सामने इसकी कार खड़ी थी, वो वहाँ मौजूद नहीं था। आसाम, किया हुआ भाई कहाँ हैं? माशी इसे निढल कदमों से अंदर दाखिल होता देखकर बेड से उठकर इसकी तरफ बढ़ गई। पता नहीं माशी, वो चले गए। आसाम मरे मरे कदम उठाता बेड पे गिर गया। आसाम, हौसला रखें, वो आ जाएंगे। माशी इसके साथ बैठ कर बोली तो आसाम ने बेबसी से इसे देखा। माशी ने इसका हाथ थाम लिया। आसाम, इतना बड़ा सच सामने आया है, कुछ तो टाइम लगेगा। इनका वजूद ही तब्दील हो गया है। इनके साथ बहुत गलत हुआ था, तो अब टाइम लगेगा। वो वापस आ जाएंगे। माशी ने आसाम के बालों को सनवरा जो बे तरतीब अंदाज में बिखरे हुए थे। आसाम ने इसे सीने से लगा लिया और माथे पे अपने होंठ सजा दे। अच्छा, मैं अफनान के पास जा रहा हूँ, आपको पता तो है वो कैसा है। आप रेस्ट करें। आसाम की बात पे वो सर हिलाकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद नीचे एक शोर बरपा हुआ था। सदिया रो रही थी। कुछ देर तो वो समझने से कासिर रही, फिर उठकर बाहर भागी। आसाम मुंह को चुप करवा रहा था। हमाद और जहांगीर फ़ोन करने लगे, जो अफनान के कमरे में बजा था। माशी ने हैरानगी से कमरे को देखा। एक पट खोला था और एक बंद। वो नीचे चली गई। इसकी पायल की आवाज़ गूंजी थी। रक्षंदा और सदिया ने इसे नागवारी से देखा तो वो वही रोक गई। हमारे दो बच्चे गायब हैं और तो सज्जी सुनूरी फिर रही हो, सदिया ने दानत पेश कर कहा। आसाम ने मुंह को देखा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। अपनी फूफू की तरह मनहूस है। आई है तो मेरे दोनों बच्चे चले गए। सदिया ने सर पकड़कर कहा। इसकी फूफू भी मनहूस थी मेरे और सफ़र के दरमियान। मैं आ गई, अब ये आई तो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। आसाम होंठ भेजे मुंह को देखने लगा। माशी को समझ ना आई वो इस पे गुस्सा क्यों हो रही हैं। मोम, माशी की क्या गलती है, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। आसाम मुंह के घुटनों पर हाथ रख कर बोला। मैं तुम्हें कहती थी ना कि ये 2 दिन कहीं रह कर आई है। मोम, अब ये बात कहाँ से दरमियान में आ गई। आसाम मुंह को संभालने में लगा हुआ था। पता नहीं क्यों इसे माशी के आंसू नज़र नहीं आ रहे थे। मेरी क्या गलती है, माशी ने खुद से सवाल किया। ये अपनी फूफू पे गई है, सदिया बोलती जा रही थी। आसाम कभी मुंह के बहते आंसू देखता, कभी माशी के, कभी मुंह की बातें सुनता। वो बेबस था। बस मोम, अब मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। माशी और
मामा के बारे में। आप ही बुरी, आप इस लायक नहीं कि माशी जैसी बहू मिले, और आप इस मकाम तक पहुंच नहीं सकती कि मेरी मामा की बराबरी करें आप ही। मनहूस और आसाम शेम यूडू के मर जाओ यार, कैसे इस लड़की की अज़ती बर्दाश्त कर सकते हो। अफनान अपना फ़ोन लेने आया था पर सामने माशी के आंसू देख गुस्से में आ गया। वाह बेटा वाह, अब तुमको भी इसने फंसा। शीटअप जसट शीटअप। मिसेस रंधावा अब एक लफ्ज़ और बोली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप की बीवी हो। अफनान ने मेज़ पे पड़ा गलदान ज़मीन पे दे मारा। आसाम आठ कर इसके पास जा खड़ा हुआ और रोकने लगा। वो समझने से कासिर था कि क्या हो रहा है। सफ़र सदमे की कैफियत में बैठा देख रहा था। अफनान मोमसीन, इस तरह बात मत करो। आसाम ने इसे उंगली दिखाई पर वो नज़र अंदाज करके सदिया की तरफ बढ़ा। हमाद और जहांगीर रोकने लगे पर सफ़र ने हाथ से रोक दिया। बस याद रखूंगा तो ये कि तुम मेरी मुँह की दुश्मन हो, मेरे भाई को मुझसे दूर करने वाली आप हो। और ये इसने इनफली सफ़र की तरफ घुमाई। कितना गिर गए थे आप दोनों। मुझे और साकिब भाई को हमारे वजूद से अलग किया। फहद जो मेरा ट्यून है, जिसके साथ मैं 9 महीने सांसें लेता रहा, इससे जुदा किया। अब बताएं कौन गलत, आप या ये। अफनान ने पहले सदिया और फिर माशी को देखा जो रो रही थी। आसाम को अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसने पहले आंसू बहाती माशी को देखा और फिर मुंह को, पर मुंह के आंसू ज्यादा दर्द दे रहे थे। दर्द तो माशी के भी दे रहे थे पर वो मुंह की तरफ बढ़ गया। माशी इसके सहारे की मुंतज़िर नहीं थी। अफी चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मन रो रही हैं। आसाम ने हाथ जोड़ करके कहा, और ये तुम्हारी वजह से। मुझे लगा था तुम इसे रोना नहीं दोगे, डरने नहीं दोगे, पर नहीं सामी, तुम वही सामी बेबी रहे। ये औरत जो 4 जिंदगियां तबाह कर चुकी है, तुम इसके लिए अपनी बीवी को रसू कर रहे हो सबके सामने। छिच अफी का बस नहीं चल रहा था, वो दो लगा दे आसाम को। अफनान ज़बान को लगाम लगाओ, इस लड़की के पीछे तुम उनको बुरा भला के रहा है। सदिया ने आंसू बहाए। हा 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 मुँह। अफनान ने कहका लगाया। अफी सिटापिट मुँह के साथ बदतमीजी मत करो। आसाम अटटे ही बोला और एक थप्पड़ रसीद कर दिया। हाल में मौजूद सब अफराद के जैसे सानस रोक गए थे। तो माशी से करूं जो बेकसूर है। हम बोल देख इसे, ये है तेरा प्यार। आसाम तो डी इंडर स्कोर साइड कर ले। माशी को खुश रख सकते हो या नहीं। मैं इसका कज़न होने के नाते पूछ रहा हूँ कि तुम इस की आंखों से आंसू कब तक बहने दोगे। अगर तुम इसे खुश नहीं रख सकते तो छोड़। इससे पहले वो कुछ और बोलता, एक और थप्पड़ माशी ने रसीद कर दिया और मीना पे हाथ रखकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। मेरे पीछे कोई भी नहीं आना चाहे, जा रहा हूँ मैं। बहुत पहले फैसला कर चुका था, पर आज मुझे कोई रोके ना। सब जान के मैं भी खामोश रहा, क्योंकि मुझे किसी ने खामोश रहने को कहा हुआ था, और यह रोके रखा। अब मैं जा रहा हूँ, अफनान ने कहा और कमरे में चला गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन उठाकर वापस मुड़ा ही था कि कुछ याद आने पे वार्डरोब खोलकर माशी के दुपट्टे को प्यार से निकालकर अपने कॉर्ट में डाल लिया और तेज कदम उठाता सीढ़ियों उतरा। आसाम आगे बढ़ने लगा, पर इसने हाथ उठाकर रोक दिया। सामी, माशी को खुश रखना, इस औरत के पीछे इसे खो मत बैठना। मैं तुम्हारा सौतेला भाई नहीं हूँ, एक बाप की औलाद सौतेली नहीं होती, पर हमारा साथ यहाँ तक ही है। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अफनान लो यू बरू। अफनान ने इसके कंधे पर थपकी रसीद की गले लगा और तेज कदम उठाता लाउंज में जा रोका। इसके पैर के नीचे माशी की पायल आई थी। इसने पायल उठा कर नजरें ऊपर की। माशी पीछे टेरेस पर दीवार के साथ लगी आंखें मंदे खड़ी थी, पर वो दूसरी नज़र डाले बगैर चला गया। एक और अधूरी निशानी इसने पाली थी माशी की। अल्लाह, सच इतने कड़वे क्यों होते हैं, और मुझे किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है। आसाम को एक बार भी मेरा ख्याल ना आया कि खून के रिश्ते दिल के रिश्तों से ज़्यादा गहरे होते हैं। और आज ये कौन सा अफनान था जो मैंने देखा। माशी वही बैठ गई थी। वो जानती थी मुँह का रुतबा आला होता है, पर इसे हर औरत से मोहब्बत मिली थी। पहली बार किसी औरत ने इसे नफ़रत से देखा था। ऐसा क्यों होता है कि एक औरत ही दूसरी औरत से नफ़रत करती हो। माशी को और कुछ नहीं, बस सदिया की बातें रोला रही थी। सितारा 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 सितारा। घर में बलकल खामोशी छा गई थी।
अफनान साकिब दोनों जा चुके थे। आसाम परेशान रहता 2-3 दिन तक। माशी और इसकी बात नहीं हुई थी। वो खामोश अपने कमरे में बंद रहती, बाहर जाती तो काम से आसाम अंदर आता तो वो टेरेस पे चली जाती। वो बाहर होता तो माशी अंदर होती। जिंदगी ने अलग मोड़ लिया था, जिस पे सब कुछ खामोश हो गया था। सितारा 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 सितारा। वकील साहिब पेपर्स रेडी हो गए हूँ तो लाइन दी। साकिब जल्दी से बोला था 3 दिन पहले वो कि चुका था, अब रेडी हो जाने चाहे थे। मिस्टर रंधावा बस होने वाले हैं, पर आप क्यों करना चाहते हैं ऐसा? वकील ने तफ्तीश आमेज अंदाज में पूछा। बस यूं ही, मैं कुछ दिन काम से रिलीफ चाहता हूँ। जब पेपर्स रेडी हो जाएं तो इस पते पे आ जाएगा। 2 दिन तक मैं यहाँ हूँ। जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया। वाट बट कुछ नहीं यार, बस सुकून चाहता हूँ, इसीलिए। साकिब ने मुस्कुरा कर कहा। और हम मेरे ठिकाने का किसी को इल्म न होने पाए। वो जाते मुरा। वकील ने इस बात में सर हिला दिया। अब इसे 1 दिन का इंतजार था, फिर वो आज़ाद होने वाला था। वो पैदल चलता 20 किलोमीटर का फासला तय करके आया था और अब फिर पैदल जा रहा था। सितारा 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 सितारा। बेटा तुम मुझसे नाराज हो? सदिया ने आसाम को प्यार फहराते हुए पूछा। वो मुंह को देखता रहा और फिर नफी में सर हिलाकर इनके गले लग गया। मुंह तो मुंह होती है। वो सुबह से शाम तक सदिया और सफ़र के पास रहा था। माँ आपने और पापा ने जो भी किया, मैंने आपको मुआफ़ कर दिया। आसाम ने मुंह के हाथों पे होंठ रख दिए। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सदिया ने आंसू से भरी हुई आवाज़ में कहा। कभी नहीं, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूँगा। आसाम ने सफ़र और सदिया को गले लगा लिया। नदामत के आंसू सदिया और सफ़र की आंखों में आ गए। जाओ मेरी जान बहू के पास, मैंने इसको बहुत हर्ट किया, सदिया ने कहा तो वो सर हिलाकर चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोला था पर अंदर लाइट ऑफ थी। वो घबरा गया क्योंकि माशी ने कभी लाइट्स ऑफ नहीं की थी। माशी वो लाइट सुनकर के दिंग खड़ा रह गया। माशी बेड पे सिवाई हुई थी, बाल ज़मीन पे गिरे हुए थे, आंखों के आंसू मीना पे जमे हुए थे। आसाम को पछतावा ने आन घेरा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बेड के पास नीचे जा बैठा। माशी एम सॉरी, मैं आपको खुश नहीं रख पा रहा। मुझे मुआफ़ कर देना यार, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो बेड के साथ टैक लगाकर बैठ गया। मुड़कर माशी को देखा तो दोनों के चेहरों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। मैं कैसे माँ की इंसल्ट बर्दाश्त करता? माशी, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ और इनकी तरफ से मैं आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी बोल जाती हैं। इनसे 2 बच्चे दूर जा चुके हैं, अब मैं भी चला जाता। माशी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर अपनी मन से बहुत ज़्यादा अब समझ सकती ही ना। मानता हूँ इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब इनको इस उम्र में सज़ा कैसे दूँ? कैसे इन्हें छोड़कर चला जाऊँ? मुझे मुआफ़ कर देना। आसाम आठ कर बाहर चला गया। माशी ने आँखें खोल कर देखा। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ आसाम, मैं तो इन कड़वी हकीकतों से परेशान हूँ। अफनान और फहद टोन्स हैं और साकिब मीम मेरा भाई है। हम आई गार्ड और अफनान के कितने रूप हैं इस इंसान के, कितने राज दफन हैं इसके सीने में। और वो कौन सा अफनान था जो इतना बदतमीजी? और वो सोचने लगी, इसका दिमाग 2 अफनान के दरमियान उलझा हुआ था। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बदलहाज दोनों थे, पर इसने किसी के लिए आवाज़ उठाई थी और फिर अब वो जा चुका था कहीं, किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि वो अफनान था। इसके दिल में क्या चलता था कोई नहीं जानता था। अब भी यही हुआ था। सबके दिमाग में चल रहा था कि वो कौन था जिसके रोकने पे अफनान रोका, वो कौन था जिसकी वजह से वो खामोश था। इसे सब कैसे मालूम था? सब पर जवाब सिर्फ अफनान और इस इंसान के पास था जिसने इन्हें वो सब बताया था।